N1 लाइव पर आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबरें। शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों को निपटाने के बाद प्लान को अंतिम रूप देने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि अंतिम प्लान के राजपत्र में प्रकाशित होने से 1 महीने तक इसे लागू न किया जाए। ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता दी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.25 लाख विद्यार्थियों को इस सप्ताह से स्मार्ट वर्दी का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में राशि डाल दी है। डीबीटी के तहत पहली से 8वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं की माताओं के बैंक खाते में 600 रुपए डाले जाएंगे। पूर्व की भाजपा सरकार के समय तय स्मार्ट वर्दी को ही बाजार से खरीदकर बच्चों को सिलवाना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 20 मई के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। इस बार भी टॉप 10 में शामिल अभ्यर्थियों की सूची में वृद्धि हो सकती है। मौजूदा समय में टर्म प्रणाली के तहत बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं हो रही हैं। वर्ष 2022 में आयोजित की गई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 169 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह मेरिट में बनाई थी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम जून महीने के अंतिम सप्ताह में घोषित हुआ था। 2 महीने से बदले मौसम के तेवरों से हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आम और लीची समेत अन्य फलों को खासा नुकसान पहुंचा है। इस साल पहले फ्लावरिंग के समय बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने बागवानों की बम्पर फसल की उम्मीदों को झटका दिया है। फ्रूट सेटिंग के दौरान नमी से आम और बोर काला पड़ने शुरू हो गए और अब तेज आंधी तूफान ने बागवानों को पूरी तरह से हिला दिया है। महंगाई के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। शिमला में चक्की के आटे के दामों में 6 रुपए प्रति किलो तक गिरावट आई है। मार्च और अप्रैल में आटे के रिटेल दाम 38 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। 10 किलो की आटे की थैली 380 रुपए में लोगों को मिल रही थी। अब आटे के दाम घटकर 32 रुपए किलो रह गए हैं। अब 10 किलो की थैली लोगों को 320 रुपए में मिल रही है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपए प्रति किलो तय किया है। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के नजदीक कुटासनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रोजेक्ट की ड्राइंग और एस्टिमेट तैयार करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। एस्टिमेट तैयार होने के बाद सरकार और खेल विभाग करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करेंगे। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली को टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन उत्पादन का वाणिज्यिक लाइसेंस मिल गया है। CRI अब बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन कर सकेगा और वैक्सीन का विदेशों में निर्यात भी कर सकेगा। CRI डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। बीती रात रानटांडी में एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान धर्मेंद्र पुत्र संसारदास, जितेंद्र पुत्र सूर्यकांत गांव बाल्टू और नीरज पुत्र बलबीर गांव बागी के तौर पर हुई है। थाईलैंड के पटाया शहर में हुए बीच कोरफबॉल के विश्व कप में हिमाचल के विशाल शर्मा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कप्तान और हिमाचल के खिलाड़ी विशाल शर्मा ने सबसे अधिक 35 गोल करके रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि ये टीम को खिताबी जीत नहीं दिला पाए और भारतीय टीम 6ठे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विशाल शर्मा को बेस्ट शूटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।